हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था की कमरे की लाइट जो होती है वो चली जाती है, तभी वहाँ से श्लोक निकल के जा रहे होते हैं। आस्था को लगता है कि शायद ये चाल जो है श्लोक ने चली है जिससे मैं इनके रूम में सो जाऊँ। फिर उसके बाद उधर ही अंजलि खड़ी हुई होती हैं। वो देखती हैं कि आस्था श्लोक के रूम में जा रही होती हैं और वो अपने मन मन में कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें और श्लोक को मैं एक कर कर ही रहूँगी। आस्था जैसे ही श्लोक के रूम में जाती है कहती हैं कि चाहते क्या हो तुम, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या सब चल रहा है। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि किस बारे में बात कर रही हो तुम। सबसे पहली बात तो मेरा तुम्हारे से बात करने का कोई मन नहीं है। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रही हो, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दूँ। आस्था जो होती हैं वो आराम से वहीं पर खड़ी रहती हैं। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो इस वाले बेड पर ही सो जाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वैसे भी मैं श्लोक अग्निहोत्री हूँ, तो लोगों की केयर करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। आस्था जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास क्यों सोऊं, क्या किस हक से मैं तुम्हारे पास सोऊं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को डराते हैं। आस्था जो होते हैं डर जाती है, फिर कहती है कि मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो डर जाऊँगी। श्लोक का हंसते हंसते पेट दर्द होने लगता है। वो कहते हैं कि कितनी फ़नी है ये। उधर अंजलि जो होती हैं वो अपने हाथ में एक प्लग लेकर रखती हैं, क्योंकि बिजली के जो सारे तार वगैरह होते हैं वो अंजलि ही हटा देती हैं ताकि श्लोक और आस्था दोनों एक रूम में सो जाए। कि तभी आस्था ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं। वो कहती हैं कि चाहे तो तुम मैकेनिक को बुला सकती हो, लेकिन उसमें 15 से 20 दिन चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है गेस्ट हाउस की सारी लाइट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़राब हो चुकी है और वो अब जल्दी से ठीक भी नहीं होगी। कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो तुम श्लोक के कमरे में सो सकती हो क्योंकि उस कमरे में लाइट है। आस्था जो होती है वो साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि कोई बात नहीं है, किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई तो दूसरा रास्ता निकलता ही है। वो पूजा के घर में जाती है और वहाँ से जो दीपक होता है उसको उठा लेती है। कहती है कि रोशनी ही तो चाहिए। वो रोशनी को लेकर वहाँ से जा रही होती हैं। कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे किसी के कमरे में एडजस्ट ही करना पड़े, और रही बात वायरिंग की तो वो मैं अपने आप मिस्त्री वगैरह से बुलाकर मैकेनिक को ठीक करा लूँगी। जैसे ये आस्था अपने रूम में जाके सो जाती है कि बहुत बुरी बुरी तरीके से उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और उनका मन जो होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उनके साथ साथ सोजल की माँ जो होती हैं वो भी एकदम से होपलेस हो जाती है। बहुत अजीबोगरीबों से आवाज़ आ रही होती है। खैर आस्था तो अपने रूम से बाहर निकल के देखती हैं कि आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है और डर बैठ जाता है। वे देखती हैं एकदम से एलईडी वगैरह यानी टीवी वगैरह चल रहा होता है, जिसमें बहुत भूत वाली जो इमोजी होती हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड कर रही होती है। आस्था सबसे पहले उसे ही बंद करती है और कहती है कि कितनी अजीब बात है ना। फिर उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो आस्था के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि आस्था नहीं होती। जैसे ही आस्था बाहर से आती है वो कहते हैं कि क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें अकेले कमरे में। एकदम से जैसे ही हवा का झोंका आता है कि आस्था श्लोक को हकड़ लेती हैं और फिर घबरा जाती हैं। श्लोक जो होते हैं वो भी एकदम से खो जाते हैं, दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आस्था जो होती है वो पीछे हटती हैं। कहती हैं कि पहले तो तुम ये बताओ कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे रूम में आने की। तभी आस्था जो होती हैं वो श्लोक को भगा रही होती है कि तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं बताऊँ तुम्हें मैं तुम्हारे रूम में क्यों आया हूँ। क्योंकि देखो, जब तुम दोबारा से मेरे घर में वापस आई हो, तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है। फिर उसके बाद गृह प्रवेश के बाद क्या होता है, पहली रात होती है जो कि जिसको बोलते हैं सुहागरात। तो आज हम दोनों की सुहागरात है, इसलिए हम दोनों का एक साथ रहना तो बनता ही है। आस्था कहती है कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की, और तुम ये क्या अजीबो गरीबो जैसी बात कर रहे हो। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, बात करने में क्या दिक्कत है। आस्था के हाथ पर जो श्लोक होते हैं वो किस करते हैं और फिर उनसे प्यार भरी बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि देख लेना, अब तुम ज़िंदगी में यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम यहाँ से तुम्हारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। उधर सोजल जो होती है वो अपनी माँ को बुलाने के लिए आती हैं। कहती हैं कि आई क्या हुआ इतनी रात में, तू ऐसे ऐसे बाहर क्यों फिर रही है। वो कहती है कि तुझे नहीं पता, भूतों का साया है इस घर में, और ये सब भूतों के साये के चक्कर में आस्था की और श्लोक की जो रोमांटिक बातें होती हैं उनको सुन लेती हैं। कहती हैं कि देखो ना, दिन में तो ये लोग सबको नफरत दिखाते हैं, रात में कितना प्यार करते हैं ना। सोजल जो होती है वो कहती है कि तभी उनकी आई कहती है कि हाँ, तू भी वरद से थोड़ी दूरी बना, जब भी तो वो तेरे पास आने की कोशिश करेगा। उधर कालिंदी जो होती हैं वो राउंड ऐसे ही लगा रही होती है धरती पे, इधर से उधर उधर से उधर। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में आखिर क्या सब चल रहा होगा वहाँ पर। नेक्स्ट डे आप देखेंगे जो आस्था होती है वो कहती है कि मेरे जो बाथरूम का नल नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे आपके रूम में नहाना है। वो कहती है कि अभी रूम में साहिब है, इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकती, और गेस्ट रूम में वो सो रही हैं, सोजल की माँ सो रही हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बाथरूम खाली है, शायद वो भी श्लोक का, तुम वहाँ पर जाकर नहा सकती हो। आस्था जो होती है मजबूर होकर श्लोक के रूम में चली जाती हैं। देखती हैं वहाँ पर श्लोक नहीं होते हैं, क्योंकि वो जॉगिंग के लिए जा रहे होते हैं। उधर वरद जो होते हैं वो सोजल से दूर रहने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें कोई भाव ही नहीं देते हैं। उधर आप देखेंगे आस्था जैसे ही रूम में जाती हैं कि फट से
बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए, सोचती हैं कि इतने श्लोक आएंगे शायद मैं उससे पहले नहा के यहाँ से निकल जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे वो नहा के बाहर निकल रही होती है कि तभी एकदम से श्लोक में आ जाते हैं। श्लोक अपना टॉवल लेके जैसे ही बाथरूम में जा रहे होते हैं कि दोनों टकरा जाते हैं और दोनों धरती पर गिर जाते हैं। आस्था के बालों से बहुत ज़्यादा पानी झड़ रहा होता है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी हो जाएगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि जो होती है वो आस्था से कहती है कि अगर तुम इस घर में रहोगे तो तुम्हें इस घर के कायदे कानून में रहना पड़ेगा और तुम्हें इस घर की सारी बातें माननी पड़ेंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।